माँ भगवती की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसकी जो तैयारियां जो युद्ध स्तर पे चल रही हैं, उस तैयारी में जो यज्ञ होने वाला है, वो यज्ञ आचार्य हमारे बीच हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अपने बारे में कुछ बताएं, अपना परिचय। बिल्कुल, मैं आचार्य विजय कृष्ण यहाँ बदलपुरा में जो सतचंडी यज्ञ और साथ में भगवती की प्राण प्रतिष्ठा, साथ साथ भगवान शिव, भगवान लक्ष्मी नारायण, पुनः हनुमान जी और विश्वकर्मा, इन सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए यहाँ जोर शोर से तैयारियां चल रही है। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ जो तैयारी हो रही है, जिस तरह अयोध्या में तैयारी हो रही थी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की, उसी उत्साह के साथ यहाँ लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। यज्ञ का मंडप बन रहा है, जहाँ पे हवन आदि कार्य होंगे, पूजन आदि कार्य होगा। भगवती की जो और सभी मूर्तियों की उनका जो अधिवासन होगा, विभिन्न प्रकार के अधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास, शय्याधिवास, अन्नाधिवास, अनेक प्रकार के जो अधिवास उनके लिए हैं, उनका स्थान निर्धारित किया गया है। काफ़ी उल्लास है लोगों के साथ, लोगों के अंदर। और ये कार्यक्रम 10 तारीख को, 10 अप्रैल 2024 कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। सुबह 7 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि 7 बजे कलश यात्रा में हम लोग निकलेंगे। कलश यात्रा पूरी करने के बाद यज्ञ का जो आरंभ होगा, पूजन का कार्य समय के अनुसार, जो समय बचेगा उसके अनुसार पंचांग पूजन आदि कार्य, और फिर सायंकाल में कथा, महाआरती। पहले तो महाआरती, भगवती की महाआरती की व्यवस्था एक विशेष रूप से की गई है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, यहाँ हमारे काशी से आरती करने वाले सदस्य आ रहे हैं और जो गंगा आरती करते हैं काशी में, उनके द्वारा आरती की जाएगी। उसका कार्य, उनका कार्य जो है सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे निर्धारित किया गया है। पुनः 7:30 बजे के बाद कथा का क्रम चलेगा, जो 10 तारीख से ही प्रारंभ होगा। और साथ में जो गायक धीरज कांत जी हैं, सब लोग जानते हैं उनको YouTube के माध्यम से, वो साथ रहेंगे और अनवरत चलेंगे। 10 तारीख से 15 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। विभिन्न प्रकार के अधिवास अलग अलग दिनों में, और पूजन का कार्य, सतचंडी का कार्य। पंडितों की संख्या भी यहाँ 16 है। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार से पूजन, वेद का उच्चारण, ये सब कार्य बहुत उत्तम प्रकार से होगा। ये सारी व्यवस्था यहाँ हो रही है और काफ़ी उल्लास में लोग हैं। हम लोग भी इस तैयारी में और भगवती के निमित्त अभी आज आए हुए हैं, और व्यवस्था को सुदृढ़ और करने के लिए बढ़िया से और व्यवस्था जल्दी से हो जाए बस। और ये सब जितना कुछ होता है, इसमें कहीं से कोई मनुष्य कर नहीं पाता है, बस भगवती की कृपा होती है। भगवती स्वयं अपने द्वारा आपके मन में, उनके मन में, सबों के मन में घुसकर, और भगवती के द्वारा ही ये संचालित होता है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है। बस हम लोग भगवती पर आश्रित हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बस इसी माँ के द्वारा, बस माँ के गोद में हैं, और माँ के गोद में बच्चा बैठता है तो उनके ऊपर आश्रित होता है। अब आपको सब कुछ करना है तो माँ स्वयं अपने हाथों से कर रही हैं, और यहाँ लोगों के अंदर उल्लास भर रही हैं। बस हम लोग इसी उल्लास के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को पूरी तरह बढ़िया से करेंगे। और जो लोग, दर्शक लोग, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देखेंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप लोग आइए। जीवन में ये कार्य एक बार ही देखने को मिलेगा। भगवती की स्थापना आपके जीवन में पुनः नहीं होगी, एक बार होगा बस। तो आपको फिर मौका मिलेगा नहीं जीवन में।
इसलिए आइए इस कार्यक्रम में जरूर से जरूर, और यहाँ की भगवती साक्षात प्रकट रूप में है। ऐसा नहीं कि भगवती पर विश्वास न करें, कुछ भी, ये प्रकट रूप में है। जिसने जो मांगा है उनको वो मिला है भगवती के द्वारा। आप सभी आइए, दर्शकों से भी अनुरोध होगा कि आप यहाँ जरूर आइए और यहाँ प्रकट भगवती से साक्षी बनिए, बिल्कुल साक्षी बनिए और आप लाभ लीजिए। आपको यहाँ आने से, तीर्थ में, भगवती के मंदिर में, देवताओं के मंदिर में जाने से, केवल पहुंच जाने मात्र से भी वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के जो पुण्य है, वहाँ की जो आभा है, वो आपके ऊपर आएगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो यज्ञ में आप जैसे ही शामिल होंगे, आप घर से चलेंगे ना, उसी समय से आपको पुण्य मिलना शुरू हो जाएगा। आप मन में सोचेंगे कि हम जाएंगे भगवती स्थान, तो जिस समय सोचेंगे उसी समय भगवती आपके अंदर प्रकट हो गई। उन्होंने आपको कहा कि चलो, बस उनकी प्रेरणा से आप आएंगे। बस इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप सभी आइए और बिल्कुल इस यज्ञ को सफल जिनकी बनाइए। इच्छा थी कि वो अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए जाएं और वो चूक गए, नहीं जा पाए, तो उनसे ये आग्रह है कि यहाँ आकर साक्षी बनिए और साक्षात देखिए कि किस तरह का कार्यक्रम वहाँ पे हुआ होगा। उससे बिल्कुल। भी लगभग उसी तरह का भव्य कार्यक्रम करने का आयोजन है यहाँ पर। और हाँ, जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए, सभी लोग कैसे जा पाएंगे? हाँ और देख भी नहीं पाए, चैनल के माध्यम से देखा गया, जी, जो संभव हुआ, तो उसको आप प्रकट रूप में यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार वहाँ हुई। जैसी व्यवस्था, हालांकि अयोध्या तो अयोध्या है और हमारा ये गांव तो छोटा है, लेकिन हम इस स्तर पे इसको अयोध्या की तरह ही सजाएंगे और सभी लोग इतने उल्लास में हैं कि बिल्कुल अयोध्या ही लगेगा आपको। ऐसा नहीं लगेगा एक बार कि हम फिर कहीं से और घर हैं। घर दीप जलेगा। बिल्कुल दीप जलेगा, जरूर और जलेगा। एक चीज और मुझे जानना था, यज्ञ का जो है, जैसे बहुत से दर्शकों के मन में सवाल होगा, तो यज्ञ 6 दिन होगा हाँ, और हाँ। गंगा आरती का प्रोग्राम क्या रोज शाम को होगा? प्रतिदिन होगा। प्रतिदिन होगा। 10 तारीख से एक समय निर्धारित होगा। भगवती की आरती तो समय पे होनी है, जी जी। तो 6:30 बजे से 7:30 1 घंटे का जो कार्यक्रम होगा वो गंगा, वैसे तो गंगा आरती कहते हैं, नाम है, लेकिन है तो आरती यहाँ भगवती की। गंगा आरती माँ तो वो भी माँ हाँ, ये जहाँ भी। गंगा किनारे होता है तो गंगा आरती कहते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवती की आरती होगी। और करने वाले जो हैं वो वहीं से, बनारस से आएंगे, काशी के हैं और वो काशी के तो बहुत प्रतिदिन। प्रसिद्ध हैं, वहाँ की तो गंगा हाँ, आरती हाँ, बहुत हाँ, प्रसिद्ध बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूँगा कि वो भी आएँ और कार्यक्रम को सफल बनाएं।